नमस्कार दोस्तों, ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। मेरे एक व्यूवर हैं प्रमोद कुमार जी, इन्होंने कमेंट किया है, सर मेरी बेटी 3 साल की है और उसके लिए उसके पढ़ाई के लिए हमको 5 लाख रुपया लमसम करना है। मार्केट गिरा है तो फंड कैसा लें ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आज प्रमोद कुमार जी के कमेंट पे वीडियो हैं। इस वीडियो में हम 4 पॉइंट पे हम कवर करेंगे। इस वीडियो में पहला पॉइंट रहेगा लमसम के लिए बेस्ट फंड कौन सा है और कैसा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट में हम कवर करेंगे जो कि इन्होंने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है, 5 लाख रुपया 15 साल में कितना बन सकता है। चूंकि इनकी बेटी 3 साल की है तो 15 साल ये 5 लाख रुपया अपनी बेटी के नाम पे रखना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट है क्या लमसम के लिए सही समय यही समय है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट हम कवर करेंगे लमसम करने के लिए कब समय आता है। तो पहले चौथा पॉइंट से चालू कर लेते हैं। देखिए, लमसम करने के लिए मौका बार बार नहीं आता है। मार्केट यदि 5-10% मार्केट गिरा तो लमसम कर लेना चाहिए। मार्केट को वेट नहीं करना चाहिए कि मार्केट अब ऊपर जाएगा तो अब करेंगे, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा मार्केट कब ऊपर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा मार्केट कब नीचे जाएगा, और किसी को भी नहीं पता चलेगा। बड़ा से बड़ा ब्रिलियंट हो उसको भी कुछ नहीं पता चलेगा कि मार्केट कब गिरेगा। ये तो आपको समझ में आ गया। तो मार्केट अगर गिरा है 10-5% तो उस समय आपको 5 लाख रुपया लमसम करना है, जो भी अमाउंट हो। सपोज डेट 5 लाख ही करना है तो आप 4-5 भाग में उसको डिवाइड कर दीजिए। यानी 5 लाख रुपया 4-5 भाग में 6 भाग में उसको डिवाइड कर दीजिए। और जब आपको पता चले कि अभी मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ है तब वहाँ आप जो भी आप डिवाइड करेंगे उसको आप लमसम कर दीजिए। फिर देखिए 2-1 दिन मार्केट का परफॉर्मेंस क्या है, फिर उस समय आप लमसम कर दीजिए। फिर आप देखेंगे तो 2-3 दिन में मार्केट फिर ऊपर रहेगा, दिखाई देगा। फिर कभी ऐसा आ जाएगा, ग्लोबल में ऐसा बात आ जाएगा कि फिर मार्केट गिर जाएगा, तो फिर उस समय कर लीजिए। फिर 2-4-10 दिन देख के ऐसे ही 4-5 राउंड में आप कर सकते हैं। जो भी अमाउंट हो, 5 लाख ही नहीं, अगर 2 लाख हो, 1 लाख हो, 50,000 हो तो 50,000 वाले के लिए 10,000 5 बार में डिवाइड कर दीजिए। 2 लाख वाले के लिए वो भी 5-7 बार में डिवाइड कर दीजिए, ताकि आपका पैसा धीरे धीरे उस फंड में लमसम के जरिए चला जाए। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि लमसम करने का समय कब आता है। जब मार्केट गिरता है तब आता है। टॉप पे लमसम नहीं होता है। एसआईपी जब मर्जी तब कर सकते हैं। तीसरा नंबर ले लेते हैं, क्या लमसम करने के लिए सही समय यही है। तो लमसम करने के लिए सही समय यहीं से चालू होता है। लमसम करने के लिए सही समय यहीं से चालू होता है। जब आप टॉप पे लेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये भी बढ़ चुका होगा। यूनिट आपको कब मिलेगा। तो लमसम करने के लिए यही समय, सही समय यही है। तीसरा पॉइंट पकड़ लेते हैं, 5 लाख रुपया 15 साल में कितना बन सकता है। अब यहां से एक कैलकुलेटर के माध्यम से आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ये जानकारी के लिए वीडियो है, एजुकेशनल पर्पज से वीडियो है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट तो अवश्य कीजिए, जैसे प्रमोद कुमार जी ने कमेंट किया है। अब यहाँ समझते हैं एक कैलकुलेटर के माध्यम से 5 लाख रुपया यदि लमसम कोई किया 15 साल और इंडेक्स के मुताबिक अगर 12% का एक्सपेक्ट रिटर्न माना जाए तो ये 5 लाख रुपया का 15 साल में 27,36,000 ये 12% के एक्सपेक्ट रिटर्न से होता है। अगर यही 5 लाख रुपया 15 साल अगर 3% बढ़ा के एक्सपेक्ट किया जाए, यानी 15% से एक्सपेक्ट किया जाए, तो ये 40,68,000 15% से होता है। तो ये तो एक्सपेक्ट के तरीके से है, लेकिन जो एक्चुअल में जो दिया है वो हम डाटा के हिसाब से आपको बताएंगे। अब लमसम के लिए बेस्ट फंड कौन सा होना चाहिए जो कि अच्छा रिटर्न दे। देखिए, स्मॉल कैप में बहुत सारे लमसम बंद हैं और कुछ स्मॉल कैप में लमसम हो रहे हैं, लेकिन
गिरावट के कारण डर लग रहा है, 5 लाख करेंगे, 4,90,000 बचे तो क्या करेंगे, वो नहीं सहन हो पाएगा। तो देखिए वैसे तो सब मार्केट गिरेगा, तो कोई फंड ऐसा ना हो कि न गिरे, सब फंड को गिरना है, क्या स्मॉल कैप हो, क्या लार्ज कैप हो, क्या मिड कैप हो, लेकिन बीच का ऑप्शन अपनाना चाहिए। अब लमसम के लिए बेस्ट फंड कैसा होना चाहिए वो समझ लेते हैं डाटा के हिसाब से। अब यहां आप देखेंगे हमने मिड कैप फंड सेलेक्ट किया है, क्योंकि लार्ज कैप में करेंगे तो थोड़ा गिरावट में असर तो थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट करते हैं रिटर्न के लिए, यानी अच्छा रिटर्न दे, वो भी 15 साल करना है। तो देखिए मिड कैप फंड जो है ये बेस्ट फंड माने जाते हैं लमसम के लिए, क्योंकि इसमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है और मिडिल क्लास की कंपनी होती हैं, ये भी टॉप की ही कंपनी होती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने ये फंड सेलेक्ट किया है, और ये जानकारी के लिए वीडियो है आप लोगों को। यहाँ हमने मिड कैप सेलेक्ट किया है और ये 15 साल आप यहाँ देख सकते हैं, 5 लाख रुपया यहाँ आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ आप देख सकते हैं ईडलवाइज मिड कैप, ये फंड 2007 से ये फंड चालू है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इस फंड में एवीएम है, ईडलवाइज मिड कैप में एवीएम है 13,650 करोड़ रुपया, ये हमने सब टॉप का फंड लिया है। और ये आप देखेंगे 5 लाख रुपए का 15 साल में 65,18,000 ये बना के दे चुका है, 15 साल में 5 लाख का 18.66% की रिटर्न से। तो क्या प्रमोद जी अपने बेटी के नाम से ये 5 लाख रुपया रख देते हैं, 65 लाख 9 भी बनाए, अगर 50 लाख ही बना दें तो कौन सा बेकार है 15% से। तो यहां देख सकते हैं। अब देखेंगे HDFC मिड कैप, ये टॉप का फंड है, हमारे पोर्टफोलियो का टॉप का फंड है, ये भी 2007 से ये फंड चालू है। 92,641 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है। और आप ये देखेंगे ये पीछे पास्ट में 5 लाख रुपए का 64,50,000 ये भी बना के दे चुका है 18.57% के रिटर्न से। अब आगे और 2-4 फंड देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आता है इनस्को मिड कैप, इनस्को मिड कैप भी 2007 से फंड चालू है, 10,296 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है। और ये भी 5 लाख रुपया का, यानी 15 साल पहले कोई 5 लाख रुपया इसमें डाला होता पास्ट में तो 62,70,000 ये भी बना के दे चुका है, पीछे पास्ट में 18.35% के रिटर्न से। उसके बाद आप देखेंगे कोटक मिड कैप, यहां आप देख सकते हैं कोटक मिड कैप, ये भी 2007 से ही फंड चालू है, 60,636 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है। ये भी 5 लाख रुपया का, यानी 15 साल पहले कोई 5 लाख रुपया इसमें डाला होता तो 56 लाख रुपया ये बना के दे चुका है। अब आप यहां देखेंगे कि ये फंड 10 गुना, सीधे आप देखेंगे 10 गुना, अगर 5 लाख रुपया इसमें से निकल भी जाए तभी भी 10 गुना ये बना चुका है 15 साल में, 17.52% की रिटर्न से। उसके बाद आप देखेंगे कि बड़ौदा पीएनबी मिड कैप, इस फंड में तो एवीएम कम है, लेकिन चलिए ठीक है कोई बात नहीं, 2,312 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है। ये भी 5 लाख रुपए का 53 लाख ये भी पास्ट में बना के दे चुका है 17.14% के रिटर्न से। उसके बाद आता है आप देखेंगे टाटा मिड कैप, टाटा मिड कैप आप जानते हैं, टाटा ट्रक बस जो भी है, टाटा मिड कैप, ये 1994 से ये फंड चालू है। टाटा मिड कैप 5,497 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है, 5 लाख रुपए का आप देखेंगे 51 लाख ये भी पास्ट में बना के दे चुका है 16.76% की रिटर्न से। अब ऐसा ही सब देखेंगे, कम से कम सबसे नीचे में देखेंगे 16% का रिटर्न दिया है, 46 लाख बनाया है। ये कौन सा फंड है आप यहाँ देख सकते हैं, 2005 से चालू है, यूटीआई मिड कैप 2005 से चालू है और 11,956 करोड़ रुपया है। अब आप देखेंगे 5 लाख रुपए का
46,85,000 ये पास्ट में बना के दे चुका है 16.7% की रिटर्न से। अगर एक्सपेक्ट यही किया जाए, इससे भी कम किया जाए, 45 लाख का एक्सपेक्ट किया जाए, फिर भी तो बच्ची का पढ़ाई या लिखाई या शादी कुछ भी तो हो सकता है इसी 5 लाख रुपए से। लेकिन बस इतना होता है कि ये सब चीज़ में गारंटीड कुछ नहीं होता है। 1-2 साल में आपको कुछ रिटर्न नहीं दिखाई देगा, 5 साल में भी आपको रिटर्न नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आप 2-3 साल से देख रहे हैं मार्केट का क्या परफॉर्मेंस है। तो मार्केट में आना है तो लॉन्ग टर्म के लिए सोच के आइए, अच्छा बेनिफिट मिलने का संभावना रहता है म्यूचुअल फंड में। तो इस तरह से फंड कोई भी चाहे तो आराम से अपने बेटी के नाम से, बेटा के नाम से, किसी के भी नाम से ऐसा करके आगे बढ़ा जा सकता है सोच समझ के। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से था, एक जानकारी के लिए था। आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि प्रमोद कुमार जी अगर इसी टाइप का फंड ले लेते हैं, नहीं एक फंड, तो आप 2 फंड लेके चला सकते हैं। मिड कैप का ही 2 फंड ले लीजिए या कोई एक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप तीनों मिल जाएंगे। लेकिन उसमें जाएंगे तो आपको 12-15% का एक्सपेक्ट मान सकते हैं। लेकिन ये मिड कैप है, टॉप के फंड हैं, बीच वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से था, एक जानकारी के लिए था। वीडियो आशा करूँगा कि आप लोग को समझ में आया होगा कि 5 लाख से ही बहुत कुछ हो सकता है। अगर वही चीज़ 5 लाख रुपया अगर 20 साल रोक लेता है, कोई 15 के बजाय 20 साल रोक लेता है, तो आप इसको डबल मान सकते हैं। लेकिन बस यही होता है कि आने वाला समय कैसा रहेगा वो सब कुछ देखना पड़ेगा, तभी होगा, और पेशेंस रखनी पड़ेगी। वीडियो मेरा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी टाइप का वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलती रहे। और सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। इसी टाइप का वीडियो हर रोज़ मैं बना के आप लोगों को देता रहता हूं। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं इसी जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।